ठीक हो गया लग रहा है। आप हमारा सर को यहाँ तक ला देने में You're not less than a flower man. इतना बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ प्रेस वालों का। मैं अभी जो लोग यहाँ है, बिकॉज वी आर द मीडियम फॉर एवरीथिंग। देश का अगर उन्नति हो रहा है, हमको प्रेस नहीं दिखाई देता, इसे सामने प्रेस नहीं दिखाई देता कि देश किस आगे बढ़ रहा है। हमको दिखाई नहीं देता अरुणाचल किस आगे बढ़ रहा है। वी आर द पीपल, दोज हु आर एक्चुअली एक्टिंग बिहाइंड द सीन। हम ही लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब इतना बड़ा प्रेस क्लब बना है, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज ऑफ आवर डिवोशन, आवर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये देखने से मुझे लगता है कि देश बहुत आगे बढ़ गया, और अरुणाचल भी बहुत आगे बढ़ गया। साथ साथ मैं 20 साल बाद में अरुणाचल में आया। मुझे आने की कोई ये नहीं था, विश्वास नहीं था अपने ऊपर में कि मैं फिर दोबारा अरुणाचल जा सकूंगा, सबसे मिल सकूंगा। मुझे विश्वास नहीं था, परंतु कैसे हो गया पता नहीं। मैंने अमर को कहा, भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा अरुणाचल में, क्योंकि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है और इतना दूर जाना आना और ये करना मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा। शायद लगता है कि आप लोग का प्रेम है कि मैं आपके पास आ गया, ना तो शायद नहीं आ पाता। तो अरुणाचल में इतना बड़ा जो चीज हो गया, अरुणाचल की प्रगति हो गई। मैं जब आया तो वहां पर कोई लोकल पेपर एक भी नहीं था, खाली एक हम लोग 2-3 लोग, एक पीटीआई, एक यूएनआई, एक हिंदुस्तान समाचार, 3 प्रेजेंसियां काम कर रही थी। तो हमको नाहरलगुन में हमको 2-2 क्वार्टर मिला, एक क्वार्टर में रहने का, एक क्वार्टर में ऑफिस चलाने का। तो मैं 1980 में मैं पहले मणिपुर में था। मणिपुर से
मुझे कलकत्ता में ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर कुछ दिन बाद में पता चला कि यहाँ का जो इंचार्ज था बरुआ, उनको कहीं बाहर दूसरे दिन वहीं भेजना था, तो मुझे अरुणाचल ईटानगर जाओ बोला। तो मैंने कहा कि अभी भी मैं मणिपुर से आया हूँ, आप बोल रहे हैं। आसाम एजिटेशन उस समय बहुत जोर में था, कोई इधर नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहता था। उधर इतना आंदोलन हो रहा है, इतना आंसू का, तो नॉर्थ ईस्ट में कोई आना नहीं चाहता था। कलकत्ता का हमारा जो कलीग था, वो छुट्टी ले लेकर घर में बैठ गया कि हमको बोलेगा जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। तो मेरा जो मैनेजर था, रीजनल मैनेजर, उन्होंने हमको अपना ऑफिस में बुलाकर बैठाया, एक कप चाय पिलाया, हंसते से बोला, दास गुप्ता, आपको ईटानगर जाने से अच्छा है, वहाँ पर अब कोई नहीं। मैंने कहा देखिए अभी भी आया है, कोई नहीं, आपको जाने से अच्छा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में जाना नहीं चाहता है, इसलिए आप जाने से अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा 1.5 साल के लिए कम से आप जाइए, हम आपको वापस बुला लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कलकत्ता से सारा सामान उठाकर फिर ईटानगर में, तो आने के बाद 1 साल हो गया। मैं नाहरलगुन में ठहरा, सबसे मिला, अपन साहब सबसे पहले मिला, यंग था, सब देख उख करके 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, फिर 3 साल बीत गया, करते करते 24 साल बीत गया। मैं कभी नहीं बोला कि मैं कलकत्ता में आना चाहता हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ के सौंदर्य, यहाँ के पहाड़, यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी, प्यार, ये हमको बहुत आकृष्ट किया। इसलिए मैं 24 साल यहाँ रह करके फिर रिटायरमेंट लेकर के चला गया। दिस इज दी माई बिगिनिंग। और उस समय जो है, मैं जितना हो सके मैंने कोशिश किया भगवान की इच्छा से कि जिसे भी हो अरुणाचल का आगे बढ़ना चाहिए। आई वॉज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। बाकी जगह में तो नेगेटिविटी बहुत होता है, हमने पॉजिटिव किया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चाहिए पहले, फिर नेगेटिव जब आना आएगा, पहले पॉजिटिव चाहिए। एनी प्रोजेक्ट, एनीथिंग इज कमिंग, मोस्ट वेलकम। उसमें करप्शन भी हुआ तो हमने उसको बहुत हाईलाइट नहीं किया, लोकली हाईलाइट किया, हम तो नेशनली हाईलाइट नहीं किया। तो हमारे एक इंटेंशन है कि अरुणाचल शुड प्रोग्रेस। ये हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट, हमने देखा नो न्यूज़पेपर इन अरुणाचल। दिस इज ए वेरी बैड थिंग। एक स्टेट है, उसका कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो मैंने एक प्लान बनाया। क्या? मुझे असम में एक सेमिनार में मुझे इनवाइट किया। तो मैं विवेकानंद केंद्र के ही एक वर्कर थे यहाँ पर, वेंकट रमन जी, उनके साथ रात में यहाँ से एक गाड़ी में उनको जाना था गुवाहाटी, और बहुत से सामान लेकर के वो जा रहे थे। तो मेरा भी ये प्रोग्राम जो है कल था, तो आज रात को हम यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट करके रात को 12-1 बजे तेजपुर का जो ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र ब्रिज है, उसके सामने, उसके बीच में चला गया। तो हमको 4 डाकू ने अटैक कर दिया, वो गाड़ी को लूटने के लिए अटैक कर दिया। तो अटैक करने से फिर ये लोग पीछे में सामान निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैंने वेंकट रमन जी को ऐसे किया कि आप स्टीयरिंग में चले जाइए, इशारा किया, तो स्टीयरिंग में बैठ गया, और मैं पीछे से फर्श से जाकर के सीट में बैठ गया, वहां से चला गया। तो ये लोग पीछे दौड़ता रहा, क्या होगा, गाड़ी स्पीड में चला गया। ऐसे जाकर के करीबन 9 बजे हम आसाम भवन में पहुंच गया, जहाँ पर सेमिनार हो रहा था। तो जैसे ही मैं जोर से ऐसे पैर रखा, वहां से अनाउंसमेंट हो रहा है, अरुणाचल रिप्रेजेंटेटिव विल प्रेजेंट समथिंग। तो मैंने अपना झोला को ऐसे मार दिया, रख करके सीधा चला गया, स्टेज में चला गया। स्टेज में जाकर के मैंने अरुणाचल के बारे में क्या बोलूं, पहले तो हम बहुत ये था, इतना रात में नींद नहीं हुआ, फिर भी हम थोड़ा बहुत
अरुणाचल के बारे में रिपोर्टिंग किया। और उसके बाद लास्ट में मैंने अपील किया कि अरुणाचल इज द ओनली स्टेट, देयर इज नो प्रिंटिंग मीडिया इन अरुणाचल। ये बहुत शर्म की बात है। इसलिए मैं आप लोगों को अपील करता हूँ कि कोई भी अगर ऐसा है, आप लोग आइए, हम स्वागत करेंगे। और एक कम से कम लेटर शुरू होना चाहिए, एक पेपर शुरू होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत से रिफ्यूजी यहाँ से, मैंने आसाम से अरुणाचल में आ गया था। जंगल है ना उधर में, गाँवपुर एरिया में पूरा जंगल है। अबाउट 20,000 refugees that cross over to अरुणाचल जंगल। तो मैं तो गया, मैं जा करके मैंने उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। तो क्यों आया, क्यों नहीं आया, तो बोले इस उधर में बहुत मारपीट हो रहा है। तो उन लोगों से मिलने के बाद में एक न्यूज़ भेजा, ऐसे ऐसे अबाउट 20,000 पीपल अंडर द स्काई, नो शेल्टर, नो फूड, ऐसे करके। वो भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया, क्योंकि वो जंगल में क्या करना, खाने का, छोटा छोटा बच्चा है, उनके लिए दूध नहीं है, खाना पीना नहीं है। तो मैंने इसको बहुत हाईलाइट किया कि ऐसे ऐसे इतना रिफ्यूजी आ गया, इसको मदद चाहिए। आसाम गवर्नमेंट बोलता हम कुछ मदद नहीं करेगा। तो मेरा रिपोर्ट के कारण क्या हुआ, इतना उसका ये हुआ, इफेक्ट हुआ कि आसाम गवर्नमेंट रेशन सब भेजने लगा, सब भेजने लगा। और उसके बाद में टेंट वगैरह बना करके उनको टेम्पररी टेंट बना करके वहाँ रखने लगा। फिर इंदिरा गांधी उसमें विजिट करने के लिए आ गई, इतना बड़ा गड़बड़ हो गया बोलकर। इंदिरा गांधी आने से फिर इधर में इंदिरा गांधी आ रही है, और वहाँ का जो रिफ्यूजी लोग जो है, हमको पकड़ पकड़ ऐसे ऐसे कर रहा है कि आपके कारण हमको ये टेंट मिल गया, खाना मिल गया, न तो हम तो मर जाते। तो इंदिरा गांधी के तरफ नहीं जाता, हमको हमारे पास आ रहा है सब, और हमको उठाकर ऐसे रख दिया, ऐसे उठा करके, देखो इसके कारण हमको खाना मिला, इसको शेल्टर मिला, ऐसे करके हमको इतना अच्छा लगा कि देखो कम से कम हमारे एक न्यूज़ के कारण इनको तो कुछ तो बेनिफिट मिला। तो ऐसे करके बाद में वहाँ डिस्प्यूट जो था आस्ते आस्ते करके ये हो गया, खत्म हो गया। अभी तो सब ठीक ठाक है। मैं आज खास करके इतना ही बोलूँगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ईटानगर फिर वापस आया 20 साल के बाद, आपको मिला। ये न्यू फेसेस हम देख रहे हैं कि प्रेस कहाँ से कहाँ चला गया। जो पहले एक भी नहीं पेपर था, आज कितना पेपर हो गया, कितना लाभ हो गया। ये देख कर क्या, इससे अचीवमेंट क्या हो सकता है। Honest, you are one of the most stronger fighter, heavy fighter in social change. आपके द्वारा एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बट ऑलवेज बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव, but you have to highlight the incidents also, and you are the guidance, you will be the guidance of the government, of the people. क्योंकि आजकल लोग न्यूज़पेपर, टीवी, ये सब के ऊपर में ओपिनियन क्रिएट करता है। इसलिए आप लोग का जो रिपोर्टिंग होगा, फीचर होगा, जो भी आप करेंगे, एवरीथिंग इज नोटेड बाय द पीपल। इसलिए आप लोग को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी क्या आप समझ लीजिए, यहाँ हम बैठकर बात कर रहे हैं, पता नहीं उधर में क्या अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, पता नहीं। इसको हाईलाइट करने वाला तो हम ही लोग हैं ना। हमको इन्वेस्टिगेट करना क्या हुआ एक्चुअली, क्या नहीं हुआ। तो लोगों को एजुकेट करना, चीज को हाईलाइट करने में we should be very careful, and also with a positive mind that I am not serving anybody but the country, my people. This should be your intention. हम अपने लोगों के, अपने देश का हम सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा तो है ही है, परंतु ये सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है, ये मैं मानता हूँ। और मैं अपने में से भी, खुद भी, हम इसको शुरू से हमारे मन में यही था कि मैं नए जगह में जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो आज तक मैं सबका प्यार मुझे मिला है।